बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोडनीट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर जो 13 है उसको। तो वीडियो के अंदर क्लास भी वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाली मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के आइडियाज़ को डिस्कस करना है। बिजनेस आइडियाज़ असल में कोई प्रोडक्ट, सर्विसेज या सॉल्यूशन होता है जो मार्केट के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके और अपना पैसा जनरेट कर सके। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, फिजिबल हो और स्केलेबल हो और इनोवेटिव हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है हमारे पास? प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि आइडिया मार्केट की रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जिनकी रियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करे। फॉर एग्जांपल, उबर ने अर्बन ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किया और राइडर्स जो है वो कन्वीनियंट और अफोर्डेबल बनाई। ठीक है, फिजिबिलिटी क्या होती है? उसका मतलब ये है कि आइडियाज़ आपके अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे कि आपकी स्किल्स होगी, आपकी टाइम हो गया, आपकी मनी होगी, उससे इम्प्लीमेंट हो सके। लाइक स्टूडेंट कैंपस में ऑनलाइन जो है वो मील डिलीवरी ऐप स्टार्ट कर सकता है। स्केलेबिलिटी क्या होती है? इसका मतलब ये है कि आइडिया फ्यूचर में ग्रो कर सकें और एक्सपेंड हो सकें। फॉर एग्जांपल, अमेज़ॉन ने पहले सिर्फ बुक्स बेची और फिर ग्लोबली हर चीज़ बेचना शुरू कर दी। इनोवेशंस क्या होती हैं? इनोवेशंस का मतलब है कि आइडिया यूनिक हो या पहले से अवेलेबल सॉल्यूशन से बेटर हो। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास एयरबीएनबी है, उनके लोगों को के जो घर है उनके होटल में कन्वर्ट करके नए मॉडल्स क्रिएट किए थे। अब बात करते हैं हम सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडियाज़। बिजनेस आइडियाज़ दो तरह की होती हैं। एक होता है हमारे पास इफेक्टुएशंस थ्योरी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है पीटर्स की ड्रगटर्स 7 सोर्सेज ऑफ इनोवेशंस। ठीक है, पहली है हमारे पास सरस्वती एफेक्चुएशंस थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि एंटरप्रेन्योर जो अवेलेबल रिसोर्सेज और स्किल्स हैं उनसे स्टार्ट करे और रिच प्लानिंग पर डिपेंडेंट ना करे। इसके 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला है बर्ड इन हैंड, जो स्किल और रिसोर्सेज आपके पास हैं उनसे स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल, शेफ़ घर के किचन से क्लाउड किचन स्टार्ट करता है। अफोर्डेबल लॉस, सिर्फ उतना रिस्क लो जितना अफोर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, छोटी ऑनलाइन टी शर्ट शॉप स्टार्ट करना, पूरा स्टोर नहीं। ठीक है, क्रेजी क्विल्ट यानी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन बनाओ। फॉर एग्जांपल, फिटनेस ट्रेनर जो है डाइटिशियंस के साथ प्रोग्रामर स्टार्ट कर लें। लेमन डेट प्रिंसिपल में क्या होता है? प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलो। फॉर एग्जांपल, कोविड के वक्त ट्यूशन सेंटर्स ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर ली थी। पायलट इन द प्लेन, इसका क्या मतलब है? सक्सेस आपके एक्शन से आता है, लक से नहीं आता। फॉर एग्जांपल, टेस्ला जो बार है वो बार बार एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रिक कार जो है वो इम्प्रूव करती। नेक्स्ट है हमारे पास पीटर ड्रकर्स की 7 सोर्सेज ऑफ इनोवेशंस। पीटर ड्रकर्स कहते हैं कि इनोवेशंस बिजनेस आइडियाज़ 2 सोर्सेज से आते हैं। एक होते हैं हमारे पास इंटरनल सोर्सेज, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में क्या क्या होती है? ये आइडियाज़ बिजनेस के अंदर या सिस्टम में प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटी से निकलते हैं। पहला है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कभी कभार अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स या सक्सेस से नई चीज़ बन जाती है। फॉर एग्जांपल, पोस्ट इन जो नोट्स हैं एक एडहेसिव का एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद बन गई थी, जो अब ऑफिस और स्कूल में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इनको इनकॉग्निटीज़ यानी सिस्टम में गैप्स, जब सिस्टम ये प्रोसेस में गैप हो, वहाँ नई ट्रेडिशनल बैंक ट्रांसफ़र कॉम्प्लिकेटेड था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस नीड, काम को एफिशिएंट बनाना। अगर प्रोसेस इन एफिशिएंट हो तो बेटर सॉल्यूशन का आइडिया मिल जाता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास फेड एक्स है उसने ओवरनाइट डिलीवरी स्टार्ट किया ताकि अर्जेंट पार्सल एफिशिएंटली डिलीवर हो सके। फिर है हमारे पास इंडस्ट्री शिफ्ट, इसमें क्या होता है? इंडस्ट्री में चेंजेस, टेक्नोलॉजी या मार्केट में चेंजेस नई अपॉर्चुनिटीज़ लाती हैं। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स जो थे उसके आने से डीवीडीज़ का जो बिज़नेस है वो छोड़कर स्ट्रीमिंग सर्विसेज स्टार्ट कर ली क्योंकि डिजिटल मीडिया के ट्रेंड बढ़ रहा था उस टाइम। अब बात कर लेते हैं हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी ये आइडियाज़ मार्केट, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के चेंजेस से आते हैं। पहला है हमारा डेमोग्राफिक, जिसमें पॉपुलेशन चेंजिंग की वजह से होती है। पॉपुलेशन की एज, उनका लाइफस्टाइल या उनका साइज़ नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। परसेप्शंस चेंजिंग, इसमें क्या होता है? लोगों की सोच या ट्रेंड, अगर लोगों का लाइफस्टाइल या प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए, नए प्रोडक्ट्स का चांस मिल जाता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल, वेगनिज्म ट्रेंड यानी प्लांट बेस्ड मीट, जिसको हम बियॉन्ड मीट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यू नॉलेज, नई टेक्नोलॉजी या साइंस से जो होता है
टेक्नोलॉजी और डिस्कवरी से नई बिजनेस क्रिएट जब होता है तो उसको हम कहते हैं न्यू नॉलेज। फॉर एग्जांपल एआई हो गया, चैट जीपीटी फॉर ऑटोमेशंस ऑफ व्हीकल्स। नेक्स्ट हम कुछ टूल्स की बात कर लेते हैं जो जनरेशन में यूज़ होती हैं। तो बिजनेस का जो आइडिया है वो जनरेट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल भी यूज़ होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ग्रुप्स या इंडिविजुअली सब पॉसिबल आइडियाज लिस्ट करते हैं जिसमें हम, ठीक है। नेक्स्ट स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्रेंड्स, ठीक है। इसको चेक करना। फिर हमारे पास आता है गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज अभी ट्रेंडिंग में है या नहीं है। और लास्टली हमारे पास आता है मार्केट सर्वेज। कस्टमर से डायरेक्टली फीडबैक लेनी और उनकी नीड्स को समझना, यानी उनकी क्या नीड्स हैं उसके हिसाब से उनको चीज़ें प्रोवाइड करना। अगर कैंपस में फूड डिलीवरी का प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट और स्टाफ से सर्वे करना और उनकी प्रेफरेंस नोट करना एक प्रैक्टिकल टूल है। नेक्स्ट है हमारे पास पिचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज। जब आइडियाज़ रेडी हो उसको प्रेजेंट करना ज़रूरी है। पिचिंग में आपको डिफरेंट ऑडियंस के लिए कस्टमाइज़ करना होता है। अब यहाँ पे पिचेस की कुछ टाइप्स है। पहला है हमारे पास एलिवेटर पिच। शॉर्ट और क्रिस्प, यानी 30 सेकंड में आइडिया एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जांपल वी सेल इको फ्रेंडली स्टोर टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास एलिवेटरी पिच आ जाता है जिसमें 30 सेकंड में हम समरी दे देते हैं। इन्वेस्टर पिच में क्या होता है, रोई यानी रोई के ऊपर फोकस किया जाता है। मार्केट साइज में ग्रोथ पोटेंशियल एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल शार्क टैंक प्रेजेंटेशन में इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना। कस्टमर पिच में क्या होता है, कस्टमर को बेनिफिट को हाईलाइट करते हैं यहाँ पे हम, यानी जैसे आवर ऐप सेव योर 2 आवर्स डेली, यानी इसमें हम ये बताते हैं कि कस्टमर के इसमें क्या बेनिफिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ की एलिमेंट्स हैं पिच डेक के, वो देख लेते हैं। तो पिच डेक में ये चीज़ें कवर होनी चाहिए। कौन कौन सी? तो सबसे पहले प्रॉब्लम है सॉल्यूशन, यानी पेन पॉइंट जो हमारा है और उसका सॉल्यूशन जो है वो क्लियरली डिफाइन हो, ठीक है। फिर है मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट का साइज और ग्रोथ जो है वो पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ईवी मार्केट है वो $1 यानी हिट करे $1 बाय 230, तो ये मार्केट की अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस मॉडल में क्या होता है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, सब्सक्रिप्शंस, एड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ट्रैक्शन में क्या आता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पायलट स्केल, यूज़र टेस्टोमिनल्स, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। और आस्क में क्या होता है, फंडिंग या पार्टनरशिप की नीड को स्पेसिफाई करते हैं। नेब्स फ्रेमवर्क में क्या होता है, नेब्स एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है जो पिच को फोकस और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सबसे पहले आती है हमारे पास नीड, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल फार्मर्स लूज 30% ऑफ क्रॉप्स टू स्पॉइलेज, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया हमने यहाँ पे। अप्रोच यानी सॉल्यूशन एक्सप्लेन करो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अ ब्लॉकचेन बेस्ड सप्लाई चेन ट्रैकर। बेनिफिट में क्या होता है कि क्वान्टिफाइबल इम्पैक्ट देखना पड़ता है, यानी हमें क्या बेनिफिट हो रहे हैं। तो रिड्यूस वेस्ट बाय 20%, वेस्ट जो है हमारा 20% बच रहा है। कंपटीशन में क्या होता है, अपने कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट करो, यानी वी आर द फर्स्ट फोकस ऑन द स्मॉल होल्डर्स, यानी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कंपटीशन जब हम करते हैं तो हमें ये चीज़ देखनी होती है कि हम चीज़ क्या वो चीज़ अच्छी कर रही है और हमसे क्या चीज़ गड़बड़ हो रही है, तो हमने वो वाली चीज़ें उनको इन्हांस करना होता है। अब यहाँ भी हमारे पास कुछ टिप्स हैं इफेक्टिव पिचिंग की, वो देख लेते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, जार्गन अवॉइड करो। जार्गन कोई ऐसी वर्ड जिससे दूसरा बंदा डिस्टर्ब हो या दूसरे बंदे को तकलीफ हो, यानी बुरी अल्फाजों से परहेज़ करना चाहिए। प्रैक्टिस बॉडी लैंग्वेज एंड टोन, यानी बॉडी लैंग्वेज और टोन की प्रैक्टिस करो, यानी कि अच्छे से बात करना सीखो। यूएसपी उसको हम कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हाईलाइट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल टेस्ला का जो ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस मॉडल कैनवस, जिसको हम बीएमसी भी कहते हैं। बीएमसी एक विजुअल टूल है जो बिजनेस का स्ट्रक्चर और वैल्यू क्रिएशन दिखाता है। इसके 8 एलिमेंट्स होते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन, वैल्यू प्रोपोजिशन, चैनल, रेवेन्यू स्ट्रीम, की एक्टिविटीज़, फिर आता है कि रिसोर्सेज, पार्टनरशिप और कॉस्ट स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल में आता है हमारे पास नेटफ्लिक्स, यानी इसकी वैल्यू ऑन डिमांड है, एंटरटेनमेंट करती है। रेवेन्यू में क्या होता है, रेवेन्यू में ये है कि सब्सक्रिप्शन टायर देते हैं। की पार्टनर्स किसके हैं, कंटेंट स्टूडियो के। आगे बात कर लेते हैं हम लीजेंडरी बिजनेस आइडियाज़ एंड मॉडल्स की। तो कुछ हिस्टोरिकल इनोवेशंस ने वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट क्रिएट किया था, जिसमें सबसे पहली आती है इलेक्ट्रिसिटी, जो एडिसन ने बनाया था, मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए फाउंडेशन बनी थी। जो असेंबली लाइन को फोर्ड ने किया था, जिसको
कार्स अफोर्डेबल और फास्ट हुई थी। स्मार्टफोन्स एप्पल के बने थे, ऐप इकोनॉमी क्रिएट हुई थी जिससे क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसको हम AWS भी कहते हैं, स्केलेबल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कॉमन ट्रेड्स क्या थे इनकी? यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्व की थी अमेजोन, जो कन्वेंस हो गया था। सेकेंड, ग्लोबली स्केल किया था जिसमें मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजिंग बनी थी, टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व किया था, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड और शिफ्ट के साथ। पाकिस्तानी बिजनेस आइकन और लेसन के साथ क्या हुआ था? तो मियां मोहम्मद जो मंशा है वो निशत ग्रुप से थे, टेक्सटाइल और बैंकिंग में डाइवर्सिफाइड थे। सेकंड है हमारे पास सैयद बाबर अली, बिजनेस और एजुकेशन ब्लेंड किया था इन्होंने। मोनिस रहमान रोजी.pk के थे ये, टेक स्टार्टअप पायोनीर। और सीमा अजीज़ ये बरीज से थी, और फैशनल और केयर फाउंडेशन से ये फिलैंथ्रोपी और केयर फाउंडेशन से थी। ठीक है, अब यहाँ से हमें लेसन क्या मिलता है? विजन, रिसाइलेंस और लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग अडोप्टेशन इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल कश्यप फाउंडेशन जो है वो वुमेन माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, कश्यप फाउंडेशन माइक्रो फाइनेंस है किसके लिए? वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के जो बिजनेस आइकॉन्स है ना, इनको अपने माइंड में रखने, इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये आपके से MCQs में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, आइडिया जनरेशन में क्या हुआ था? बिजनेस आइडियाज़ बनाते वक्त आपको अपनी स्ट्रेंथ और अवेलेबल रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, या इफेक्टुएशंस थ्योरी कहलाती हैं, या फिर मार्केट में गैप्स और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए। ये एक चीज़ कहलाती हैं हमारे पास, ये ड्रकर्स फ्रेमवर्क्स में कहलाती हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर कैंपस में स्टूडेंट को अफोर्डेबल मील जो है वो डिलीवर नहीं मिल रहा, तो ये गैप है जिससे आप सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? पिचिंग में क्या होता है? जब आप अपना आइडिया प्रेजेंट करो, ऑडियंस के हिसाब से टेलर करो, डाटा और स्टोरी टेलिंग दोनों यूज़ करो ताकि आइडिया स्ट्रॉन्ग और कन्वीनियंस लगे। फॉर एग्जांपल NABC जो हमारे पास होता है, उसका फ्रेमवर्क यूज़ करके आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन, बेनिफिट और कंपटीशन क्लियर एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर है हमारे पास बिजनेस मॉडल आप अपने आइडिया को सक्सेसफुली बनाने के लिए सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करो। BMC जिसको हम कहते हैं बिजनेस मॉडल कैनवस, इसके लिए परफेक्ट टूल है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स ने सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज़ करके ग्लोबली स्केल किया और सस्टेनेबली रेवेन्यू जनरेट किया। ग्लोबल इंस्पायरेशन में क्या था? बिग ग्लोबल कंपनीज जैसे कि फोर्ड हो गया, अमेजोन हो गया, लोकल लीडर्स जैसे मंशा और रहमान से सीखो, उनका अप्रोच, इनोवेशंस और रिसाइलेंस आपके लिए लेसन है। अब एप्लीकेशंस कुछ थी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई कैंपस प्रॉब्लम, देखो कैंपस में कौन सा प्रॉब्लम है, जैसे फूड डिलीवर डिले हो रहा है, लाइब्रेरी के मैनेजमेंट में कोई इशू आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई इशू आ रहा है, या उनके सॉल्यूशन डिज़ाइन करो यूजिंग BMC। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस पिचिंग, अपना सॉल्यूशन NABC फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग पिच करो ताकि क्लियर और इम्पैक्ट हो जाए आपका सॉल्यूशन। स्टडी लोकल सक्सेस स्टोरीज, इसमें क्या है? पाकिस्तानी इंटरप्रेन्योर की स्टोरीज जैसे कि मंशा हो गया, रहमान हो गया, सीमा अजीज़, स्टडी करो ताकि लोकल कंटेंट और जो मार्केट अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो आपके अंदर। कंक्लूजन क्या है इसकी? यानी बिजनेस सक्सेस का फॉर्मूला होता है इनोवेशंस, आइडियाज़ प्लस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, और इसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना हमारे पास, चाहे आप स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो या इन्वेस्टर के सामने पिच कर रहे हो, हमेशा क्लैरिटी, फेजिबिलिटी और इसके साथ साथ आपके अडेप्टेशन जो है वो ज़रूरी है। जो आइडियाज़ क्लियर, प्रैक्टिकल और मार्केट रेलिवेंट होते हैं उनका सक्सेस चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।